जिस पार्टी की पहचान कभी अनुशासन से होती थी, आज उसी पार्टी के दफ्तर में नारेबाजी हो रही है। जिस पार्टी के नेता नीतीश कुमार के एक इशारे पर लाइन में खड़े हो जाते थे, आज उसी पार्टी में कई शक्ति केंद्र दिखाई दे रहे हैं। जिस जेडीयू को बिहार की सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, क्या वही जेडीयू अब अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी का वर्षों पुराना क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने वाला राजनीतिक सपना अब बिहार में आकार लेने लगा है? क्या जदयू की अंदरूनी लड़ाई का असर सीधे बांकीपुर उपचुनाव पर पड़ेगा? क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य है या मुस्कुराहट के पीछे बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज हम किसी अफवाह की बात नहीं करेंगे, बल्कि घटनाओं, राजनीतिक संकेतों और विश्लेषण की बात करेंगे। कुछ वर्ष पहले बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब देश की अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो जाएंगी और बीजेपी का विस्तार होगा। उस वक्त विपक्ष ने इसे राजनीतिक विस्तार की रणनीति बताया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज बिहार की वही तस्वीर धीरे धीरे सामने नजर नहीं आने लगी है? हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 89 और जेडीयू 85 सीटों के साथ मजबूत सहयोगी बने रहे। उस समय यह माना गया कि जेडीयू अब बिहार की राजनीति का बड़ा स्तंभ है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। मित्रों, राजनीति में कहा जाता है कि जब शीर्ष नेतृत्व का नियंत्रण कमजोर पड़ता है, तब महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगती हैं। यही चर्चा आज जेडीयू को लेकर भी हो रही है। मुख्यमंत्री पद बदलने के बाद पार्टी के भीतर दबे मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जेडीयू कार्यालय में नारेबाजी हो रही है, तोड़फोड़ भी हुई थी, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक विरोध हुआ। यह वही पार्टी थी जिसकी पहचान अनुशासन थी। आखिर कितने गुट बन चुके हैं, जरा यह भी समझने वाली बात है। देखिए, राजनीतिक चर्चा में आज कम से कम 3 शक्ति केंद्र की चर्चा होती है। पहला, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का प्रभाव। दूसरा शक्ति केंद्र है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राजनीतिक आधार। और तीसरा शक्ति केंद्र बन रहा है उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और उनके समर्थकों का। इनका अलग प्रभाव है। इसके अलावा आरसीपी सिंह की भी संभावित वापसी की मांग ने एक नई बहस निश्चित रूप से छेड़ दी है। कुछ नेताओं ने उनका समर्थन किया, कुछ नेताओं ने विरोध भी किया। यानी सवाल केवल नेतृत्व का नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य का है। संगठन विस्तार जो अभी हुआ है, वह संगठन विस्तार है या संगठन में विस्फोट, यह भी समझने वाली बात है मित्रों। संगठन विस्तार हुआ, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा संगठन की नहीं, बल्कि नाराज नेताओं की हुई। कई पुराने नेताओं को जगह नहीं मिली। छोटू सिंह पर कार्रवाई हुई, अनुशासन के नाम पर संदेश दिया गया। लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या कार्रवाई से असंतोष खत्म हो जाएगा या और बढ़ेगा? जब नीतीश कुमार को खुद नाराज होना पड़ा, स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। आपने देखा होगा। और उन्होंने कहा कि मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि जब शीर्ष नेता को सार्वजनिक रूप से नाराजगी जतानी पड़े,
तो समझिए अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या अब निशांत कुमार ही आखिरी उम्मीद है? इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह सवाल भी उठता है। राजनीतिक विश्लेषक राम बंधु वत्स का मानना है कि यदि संगठन को फिर से एकजुट करना है तो निशांत कुमार को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ सकती है। यह उनका निजी राजनीतिक विश्लेषण है। जेडीयू ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहा है। क्या भविष्य का नेतृत्व अब नई पीढ़ी को सौंपने की तैयारी होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह कि बांकीपुर उपचुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा और जदयू एनडीए के मुख्य घटक दल हैं और जदयू में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वैसे में यहीं से बिहार की राजनीति सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। बांकीपुर केवल मित्रों एक विधानसभा सीट नहीं है, यह राजनीतिक संदेश की सीट है। यदि जेडीयू कार्यकर्ता गुटों में बटे रहे, यदि संगठन पूरी ताकत से चुनाव मैदान में नहीं उतरा, यदि स्थानीय स्तर पर समन्वय कमजोर रहा, तो इसका असर एनडीए के चुनावी अभियान पर पड़ सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि बीजेपी और जदयू संयुक्त रूप से पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं और अंदरूनी मतभेदों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो यह संदेश जाएगा कि गठबंधन अभी भी मजबूत है। फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह बताएगा कि एनडीए के भीतर समन्वय कितना प्रभावी है। क्या बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो यह भी एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि किसी भी संगठन में यदि सहयोगी दल संगठनात्मक संकट से गुजरता है तो बड़ी पार्टी का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है। दूसरी ओर एक दूसरा वर्ग भी है जो मानता है कि बिहार की सामाजिक राजनीति में जदयू की अपनी अलग पहचान है और वोट आधार भी वही है, इसलिए केवल गुटबाजी के आधार पर उसके भविष्य का आकलन करना जल्दीबाजी होगी। तो ऐसे में मित्रों सच्चाई क्या है? इसका जवाब आने वाला चुनाव और संगठनात्मक फैसले देंगे। आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। जदयू के भीतर मतभेदों की चर्चा है, संगठन पर सवाल है, नेताओं के अलग अलग शक्ति केंद्रों की चर्चा भी हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाराजगी सामने आ चुकी है और अब बांकीपुर उपचुनाव इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की पहली बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। क्या जदयू इस परीक्षा में पास हो जाएगा? अब आपके जेहन में यह सवाल भी आ रहा होगा, क्या एनडीए पहले की तरह एकजुट दिखेगा या फिर बिहार की राजनीति किसी नए अध्याय की ओर बढ़ रही है? क्या यह केवल सामान्य संगठनात्मक असंतोष है या बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? मित्रों कमेंट में यह जो सवाल है इस पे अपना राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।